सभी को नमस्ते दोस्तों। आज समाज के अंदर हम देखते हैं प्राय कि जीवों की रक्षा नहीं हो पा रही, जीवों को नहीं बचाया जा रहा। छोटे से जीव से लेकर बड़े जीव तक का एक अपना विशेष महत्व है। एक छोटी सी कीड़ी है या कोई बड़ा विशालकाय हाथी है या अन्य कोई भी, तो जीवों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन समाज के अंदर आज ऐसे लोग हैं जो जीवों की रक्षा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो हमारे पर आधारित है, लेकिन हम ही नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। अरे उनसे हमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन हम कैसे उनको सुखी करें और कैसे स्वयं सुखी हो वो हम कर ही नहीं पा रहे। इसीलिए हमारे पास एक ही चीज़ है कि हम बुद्धि का प्रयोग करें। अरे स्कूलों के अंदर जब 6ठी से लेकर 8वीं तक बच्चा पढ़ता है ना, तो वहाँ उसको बताया जाएगा अंडा मांस मछली प्रोटीन के भंडार हैं, तो जीवों की रक्षा कैसे होगी। तो इसीलिए हमारे पास एक ही चीज़ है कि हम वैदिक सिद्धांत जो सत्य सनातन धर्म के सिद्धांत हैं उनको पालन करें, और उसमें आवेगा कि कहीं भी जीव की हत्या नहीं है। अग्नि ने अशुभ अर्थात ईश्वर तो ये कह रहे हैं मनुष्य तो अच्छे पथ पर चल, सात्विक बन। लेकिन जो मांस मिट्टी खा रहे, जीवों को मार रहे, बकरा है मुर्गा है या कोई भी जीव है, छोड़ा नहीं। अरे मनुष्य ऋषि दयानंद तो ये लिखते हैं, अरे मनुष्य जब इन जीवों का इन निर्जीव ये जीव धरती पर नहीं रहेंगे तो क्या मनुष्य को मार मार के खाओगे आप लोग? हाँ, तो ये लोग कहते हैं कि हम तो मनुष्य को भी मार के खाएंगे। इन लोगों के अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो यही है कि विदेशों के अंदर इसीलिए अबॉर्शन होते हैं बहुत ज़्यादा, और अबॉर्शन करने के बाद छोटे छोटे बच्चों ने वो लोग मार मार करके पका करके खा गए। तो समस्या बहुत जटिल है कि जीवों को बचाया जाए। अगर जीवों को बचाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी सनातन संस्कृति ने आगे बढ़ा सकें, और ये जीव बचेंगे तो मनुष्यों के अंदर सात्विकता आएगी, सात्विकता से ही पुण्य बढ़ेंगे और पुण्य से ही समाज में सुख बढ़ेगा। ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के कारण ही आज समाज दुखी है। ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही टीचर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई कुछ भी बना, जिस भी फील्ड में जाओ वहीं दुख देवो, वहीं समस्या पैदा करा है, बहुत भयानक समस्या। इसीलिए सात्विक मनुष्य जब ये काम करेंगे तो क्या होगा, सुख बढ़ेगा समाज में। इसीलिए हमें जीवों को बचाना जरूरी है। मांसाहारी मनुष्य की बुद्धि तमोगुण से युक्त हो जाए, उसकी बुद्धि जो भी काम करेगी वो राक्षसी प्रवृत्ति वाले म्लेच्छ वाले काम करेगी। इसीलिए आओ हम सब सनातन संस्कृति के वंशज, राम और कृष्ण का लहू हमारी रगों में दौड़ रहा है आज भी परंपरा से। अरे उन्होंने जीवों की रक्षा करी, श्री राम श्री कृष्ण जी, तो उन्हीं के वंशज हैं हम, और उन्हीं के पद चिन्हों पर हमें चलना है। तो आओ जीवों को बचाएं। रामायण महाभारत में आप कहीं मर्जी देख लेना, जीवों की उन्होंने रक्षा करी। हाँ, कोई मिलावटी या अन्य किसी कारण कुछ अलग चीज़ें मिल जाती हो तो वो अलग है। हम चैलेंज करते हैं कि कहीं भी हमारे महापुरुषों ने जीवों को दुख नहीं दिया, कहीं भी किसी प्राणी को मार के खाया हो। अरे शिवाजी ने, महाराणा प्रताप ने, अन्य किसी महापुरुष ने, किसी ने नहीं खाया। उन्होंने घास की रोटी खा ली, अपना जीवन यापन कैसे मर्जी किया, लेकिन उन लोगों ने कभी भी समझौता नहीं किया कि प्राणी की किसी की हत्या करती हो। अरे सनातन संस्कृति में है, जब यज्ञ करते हैं तो जल डालते हैं वेदी के चारों ओर, इसीलिए कि कोई जीव ना मर जाए इस अग्नि में, कोई छोटा सा जीव भी इस अग्नि में ना मर जाए, इसीलिए चारों ओर जल डाल दिया जाता है। लेकिन आज लोग खून बहा देंगे नालियों में, बकरे कटेंगे बड़े बड़े, ना जाने क्या क्या होगा देश भर के अंदर। क्यों? जानकारी नहीं है, अज्ञानता अविद्या है। तो आओ हम सब विद्वान बने, विद्या से युक्त हों, जानकारी सही रखें, और सही जानकारी किससे मिलेगी? सनातन धर्म अर्थात वेदों से मिलेगी, अर्थात राम कृष्ण के सिद्धांतों से मिलेगी। सभी को सादर नमस्ते जी।